सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायित्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम ललिता सहस्रनाम की फलश्रुति के अंतर्गत 46वें श्लोक तक का भाष्य देख चुके थे। आज हम अग्रिम 4 श्लोकों का भाष्य देखेंगे। पूर्व में हमने यह देखा कि जो धर्म पुरुषार्थ है उसकी प्राप्ति के लिए जो दान किया जाता है उस दान को किस प्रकार के साधक या ब्राह्मण को देना चाहिए उसकी योग्यता का विवेचन यहाँ किया गया, जिसके विषय में यह बताया गया कि जो ब्राह्मण श्री विद्या मंत्र का ज्ञाता हो, श्री ललिता सहस्रनाम का कीर्तन करता हो और चक्र अर्चन भी करता हो, वह श्रेष्ठ होता है, वह श्रेष्ठ पात्र होता है दान को ग्रहण करने के लिए। अब यह जो 3 विशेषण बताए गए, श्री विद्या मंत्र, ललिता सहस्रनाम का कीर्तन और श्री चक्र का अर्चन, इसी से संबंधित आगे 4 श्लोकों में कथन किया जाएगा। तो आगे के 4 श्लोक देखते हैं। उसमें कहा, श्रीमंत्रराज सदृशो यथा मंत्रो न विद्यते देवता ललिता तुल्या यथा नास्ति घटोद्भवः रहस्य नाम साहस्र तुल्या नास्ति तथा स्तुतिः लिखित्वा पुस्तके यस्तु नाम साहस्रमुत्तमं समर्चयेद सदा भक्त्या तस्य तुष्यति सुंदरी बहुना अत्र किमुक्तेन शृणुत्वं कुंभ संभव नानेन सदृशं स्तोत्रं सर्वतंत्रेषु विद्यते तस्मादुपासको नित्यं कीर्तयेत इदमादरात्। तो यह 3 विशेषणों को लेकर के ही यहाँ बात कही गई है। मैंने भाष्यकार जी यह स्पष्ट भी कर देंगे कि पूर्व श्लोकों के भाष्य में जो हमने यह ख्यापित किया है कि वह ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जो श्री विद्या मंत्र का ज्ञाता है, ललिता सहस्रनाम का पाठ करता है और श्री चक्र का अर्चन करता है। तो यहाँ चूंकि मंत्र राज के विषय में स्पष्ट कह दिया गया है कि मंत्र राज के समान कोई भी मंत्र नहीं है, ललिता सहस्र नाम के समान कोई भी स्तुति नहीं है और किसी अन्य तंत्र में भी ऐसी कोई स्तुति या ऐसा कोई स्तोत्र प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो मंत्र राज का जाप करता है और ललिता सहस्र नाम का कीर्तन करता है और मंत्र राज का आलंबन लेकर के जो चक्रार्चन करता है वह साधक तो श्रेष्ठ होगा ही। क्यों? क्योंकि भगवान हयग्रीव ने इन 4 श्लोकों में यही बात कही है। तो इन 4 श्लोकों का अर्थ देख लेते हैं। भगवान हयग्रीव अगस्त्य मुनि से कह रहे हैं कि हे घटोद्भव, श्री विद्या जो मंत्र राज है उसको यहाँ श्री विद्या कहा गया है तो मंत्र राज या श्री विद्या के समान अन्य कोई भी मंत्र विद्यमान नहीं है और भगवती ललिता के समान अन्य कोई देवता नहीं है, ललिता सहस्त्र नाम से श्रेष्ठ कोई स्तुति नहीं है। और आगे कह रहे हैं कि जो शास्त्र सम्मत अधिकार नहीं भी रखता है व्यक्ति और ललिता सहस्त्र नाम के प्रति समादर भाव रखता है, तो ऐसा अधिकारी भी यदि इस ललिता सहस्त्र नाम को पुस्तक में लिखकर उस पुस्तक का पूजन करता है तो भगवती ललिता उससे भी संतुष्ट होती हैं और अधिक क्या ही कहा जाए। हे कुंभ संभव सुनो, इसके समान कोई अन्य स्तोत्र सभी तंत्रों में उपलब्ध नहीं है। माने किसी भी तंत्र में इस ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र के समान कोई अन्य स्तुति या स्तोत्र उपलब्ध है ही नहीं। इसलिए उपासक को इस स्तोत्र का आदर पूर्वक नित्य प्रति कीर्तन करना चाहिए। तो यह जो 4 श्लोकों का अर्थ है यह बताता है कि ललिता सहस्त्र नाम की श्रेष्ठता है और मंत्र राज अर्थात श्री विद्या मंत्र तो श्रेष्ठतम है ही, क्योंकि उसे मंत्र राज कहा जाता है। और जो यंत्र राज श्री यंत्र है वह मंत्र राज अर्थात श्री विद्या मंत्र के माध्यम से ही उपासित होता है। तो यहाँ ऐसा माने कहा गया, यानी श्रेष्ठता यहाँ पर बता दी गई। श्री विद्या की श्रेष्ठता बताई, ललिता सहस्रनाम की श्रेष्ठता बताई और यह भी कह दिया गया कि जो ललिता सहस्रनाम पाठ करने में अनधिकृत हैं वह भी अगर पाठ ना कर सके तो पुस्तक का पूजन तो कर ही सकता है, ललिता सहस्रनाम को
लिखकर, ऐसा यहाँ है ना, लिखित्वा पुस्तके यस्तु ऐसा करके आया है, तो उसको लिख करके और उस पुस्तक का पूजन कर सकता है। ऐसा यहाँ भगवान हयग्रीव ने अगस्त्य ऋषि को निर्देश किया है। अब इन चारों श्लोकों का जो भाष्य है उसको देखते हैं। जो ये श्री मंत्र राज सदृशो यथा मंत्रो न विद्यते देवता ललितास्तुल्या यथा नास्ति घटोद्भव, इसके भाष्य में भाष्यकार कह रहे हैं कि जो 3 गुण बताए गए, यानी मंत्र, नाम कीर्तन और चक्रार्चन, इसके आधार पर जो दान ग्रहण करने वाला ब्राह्मण है उसकी योग्यता का व्याख्यान किया गया। और इस श्लोक के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि मंत्रराज और ललिता देवी जो हैं उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। इसलिए मंत्र जप और ललिता देवी के नाम कीर्तन करने वाले ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया है। यहाँ भगवान हयग्रीव ने स्वयं ही श्रेष्ठता बता दी है कि श्री मंत्र राज सदृशो यथा मंत्रो न विद्यते, तो मंत्र की श्रेष्ठता हुई। दूसरी पंक्ति में कह दिया देवता ललिता तुल्या यथा नास्ति घटोद्भव, और भगवती ललिता से श्रेष्ठ कोई देवता नहीं है। तो इसलिए जो ब्राह्मण इस मंत्र का जाप करता है, श्री विद्या मंत्र का, और ललिता देवी के नाम का कीर्तन करता है, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह श्रेष्ठ चीज़ों का ही आश्रय लिए हुए है। तो ऐसा कहा। और इसके अतिरिक्त आगे कहा कि भाई यहाँ भाष्य में इन्होंने कहा है यत्र यथा तथा इति अनयोः वैपरीत्येन अपि अन्वयो द्रष्टव्यः। यहाँ भाष्य में इन्होंने कह दिया है कि भाई यहाँ जैसा है वैसा ही अर्थ ले लो, या इसका उल्टा भी दोनों दृष्टि के संबंध से समझ लो। माने या तो ऐसे समझ लो कि जो इनको करता है, यानी जो मंत्र का जप करता है, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह श्रेष्ठ है, या इसका विपरीत अर्थ ले लो, जो नहीं करता है वो अश्रेष्ठ है। ऐसा करके यहाँ कहा है भाष्यकार जी ने। तो अर्थात उक्त गुणों से युक्त जो ब्राह्मण है वह श्रेष्ठ कह दिया गया, जिसमें उक्त गुण नहीं है वह श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो अब इस क्रम में आगे के श्लोक के भाष्य में भाष्यकार कह रहे हैं, यानी रहस्य नाम सहस्र तुल्या नास्ति तथा स्तुति, कि इस रहस्य नाम सहस्र के समान कोई अन्य स्तुति है नहीं। लिखित्वा पुस्तके यस्तु नाम सहस्रम उत्तमम, और यहाँ कह दिया है कि जो अनुपासक है, माने जिसका अधिकार नहीं है ललिता सहस्र नाम का पाठ करने में, यदि वह उस पुस्तक का पूजन भी करे, माने उसके पुस्तक के पूजन करने में तो अधिकार उसका निर्विवाद रूप से मानना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहे हैं कि अनुपासकस्य नाम कीर्तने अधिकार अभावेपि तत् पुस्तकार्चने अधिकारस्य निर्बाधत्वात्, माने पुस्तक के पूजन में तो उसका निर्बाध अधिकार है, किसी भी प्रकार की बाधा है ही नहीं उस अधिकार में, ऐसा भाष्यकार जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब अगले श्लोक के भाष्य में भाष्यकार जी कह रहे हैं, यह जो श्लोक है, समर्चयेत सदा भक्त्या तस्य तुष्यति सुंदरी, कि जो सदा इस प्रकार से अर्चन करता है, माने जो विधिवत, जो अधिकारी है विधिवत अर्चन करता है, और जो अनधिकारी है वह पुस्तक में ललिता सहस्र नाम को लिख करके उस पुस्तक का ही पूजन करता है, तो ऐसे पूजन से भगवती सदैव संतुष्ट होती हैं। तो ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने अब भाष्य करते हुए कहा है, सदा यावज्जीवं तस्य अनुपासकस्यापि किम उतोपासकस्येति भावः, यद्यपि अनेनेव न्यायेन पुस्तकार्चनेनापि तुष्यति किमुत कीर्तनेन इति कैमुतिकन्यायेन कीर्तनेव तात्पर्यम्। तो ये कह रहे हैं कि सदैव का अर्थ है जीवन भर। यदि यह स्तोत्र अनुपासक अर्थात जो उपासना नहीं करता है उसके लिए भी यह लाभदायक हो सकता है, तो फिर जो भगवती की तत्पर होकर उपासना कर रहा है उसके लिए तो और भी अधिक लाभदायक होगा। ऐसा भाव यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया है। कह रहे यद्यपि इसी तर्क से यह कहा जा सकता है कि केवल पुस्तक की पूजा से ही भगवती संतुष्ट होती हैं, तो जो नाम स्मरण विधिवत करता है उससे तो भगवती और अधिक संतुष्ट होंगी। इसलिए कैमुतिक न्याय के अनुसार इस स्तोत्र का कीर्तन उद्देश्य है। कैमुतिक न्याय का अर्थ है कि जब छोटी चीज से ही लाभ होता है तो बड़ी चीज से निश्चित ही अधिक लाभ होगा। तो माने जब केवल पुस्तक में लिख करके और उस पुस्तक का पूजन करने से ही भगवती संतुष्ट होती हैं, तो अगर नामों का अर्थ समझ करके यदि आप नामों का पाठ करेंगे तो भगवती कितनी संतुष्ट होंगी, ऐसा आप अनुमान लगा लीजिए। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी, तस्मात् कीर्तयेत इति उत्तरत्रयोपसंहारो युज्यत इति सुवच, तथापि स्वाध्यायो अध्येयतव्यय इति वचने अध्ययन पदस्य गुरुमुखो उच्चारणानुच्चारणे शक्त्वेपि तत्करणकार्थ ज्ञान भाव्यक भावना विधान परत्व वत इहापि नामानि कीर्तयेत इति। ये कह रहे हैं यहाँ जो कीर्तयेत शब्द है अर्थात जो गुणगान करें कीर्तन करें, यह जो शब्द है वह उचित और स्पष्ट है, क्योंकि भगवती की प्रीति के लिए गुणगान करने से श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। और कहा है फिर भी जैसे
स्वाध्यायोध्येतव्य, यानी स्वाध्याय करना चाहिए। इस वाक्य में अध्ययन शब्द का अर्थ क्या है कि केवल गुरु के मुख से उच्चारण सुने बिना उच्चारण करना नहीं है, पहले गुरु के मुख से सुनना चाहिए, उसके बाद में स्वाध्याय करना चाहिए। तो गुरु के माध्यम से ये जो ललिता सहस्रनाम है, इसके अर्थ का ज्ञान प्राप्त करके उसे आत्मसात करके तब भगवती के नामानि कीर्तयेत, नामों का कीर्तन करें, ऐसी विधि है। केवल नाम उच्चारण करने के उद्देश्य से नाम का उच्चारण ना करें, नाम के अर्थ को समझ करके भावना पूर्वक उस नाम के अर्थ को आत्मसात करते हुए हृदयंगम करते हुए उच्चारण करना चाहिए। ऐसा निर्विवाद है, ऐसा भाष्यकार जी ने कहा है। तो ये कह दिया विदापि नामानि कीर्तयेत इति विधेरपि अर्थः ज्ञान पर्यंतता निर्विवादा। तो यह निर्विवाद है, ऐसे ही ध्यान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवती के नाम में बहुत बल है। कितना बल है उस बात को देवी पुराण के आधार पर स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि तेन, देवी पुराण का यह कथन है, अप्येकम नाम यो वेत्ति धात्वर्थ निगमादिभिः सोपि श्री ललिता लोके कल्पकोटिर्वसेत नरः। कि देवी पुराण में ऐसा कहा गया है, जो व्यक्ति केवल एक नाम का भी अर्थ जानता है, चाहे वह धातु परक अर्थ जाने, चाहे वास्तविक अर्थ जाने, चाहे व्याकरण की दृष्टि से तोड़ मरोड़ कर या अन्य विधियों से वह उसको जाने, चाहे गुरु मुख से जाने, तो वह ललिता देवी की कृपा से क्या हो जाता है? ओतप्रोत हो जाता है। और भगवती ललिता की कृपा उस पर ऐसी होती है कि वह करोड़ों कल्पों तक भगवती ललिता के लोक में आनंद पूर्वक निवास करता है। ऐसा देवी पुराण में कहा गया है। तो यह नाम कीर्तन की महिमा बताई गई है। अब आगे जो नाम कीर्तन नहीं करता है उसके विषय में बोल रहे हैं कि स्मृतियों में ऐसा कहा गया है, अनधीतम अविज्ञातम निगदे नैव पठ्यते अगन्यनाविव शुष्कैधो न ज्वलती ही कहिरचित। जो व्यक्ति शास्त्र को पढ़ा हुआ नहीं है, अर्थात अनधीत है, और उसको समझता भी नहीं है, माने शास्त्र को समझने का प्रयास भी नहीं करता है, अविज्ञाता है, उसे केवल उच्चारण मात्र के लिए वाणी से पढ़ता रहता है, माने एक दृष्टि से कहा कि बिना समझे केवल कहते हैं ना उसका उच्चारण करता रहता है, केवल रीडिंग करनी है और अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, ऐसा समझिए। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह तो समझिए जैसे बिना आग के सूखी लकड़ी को जलाने का प्रयास किया जा रहा हो। तो इस दृष्टि से उस व्यक्ति की स्थिति समझनी चाहिए। तो यहाँ पर यानी दो प्रमाण दिए गए, एक देवी पुराण के आधार पर और एक स्मृतियों के आधार पर, और इन दोनों में क्रमशः नाम के अर्थ के ज्ञान और अज्ञान की प्रशंसा और निंदा की गई है। माने जो देवी पुराण का कथन है उसमें तो भगवती के नामों का अर्थ जान करके जो पाठ करता है उसकी प्रशंसा की गई है, और दूसरे श्लोक में जो भगवती के नामों का अर्थ नहीं जानता उसकी निंदा यहाँ की गई है। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी, अर्थ ज्ञानांत सामर्थ्याभावे तु निगद मात्र अपि सा भावना भवतुर्महति आख्यातानामर्थं ब्रुवताम शक्ति सहकारणीति न्यायात अतेव सो अर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाकमीति ज्ञान विधूतापाप्मे इति श्रुतावर्थ ज्ञान प्राप्य फले सकलत्व विशेषेण शब्द ज्ञान मात्रेण किंचित विकलम फलमस्तीति ज्ञापितम। ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर अर्थ ज्ञान को समझने का और उसको अंतर्निहित करने की शक्ति का अभाव हो तो वह केवल उच्चारण मात्र कर भी ले तो यह बात स्वीकारी जा सकती है। माने जिसके अंदर ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है, माने उसकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है, उसकी बुद्धि इतनी मतलब बारीक बातों को नहीं समझ सकती कि भगवती के नामों का अर्थ क्या है, या वह उनको आत्मसात करने में अपनी मानसिकता के कारण या विक्षिप्तता के कारण असमर्थ है, तब तो अलग बात है। परंतु जिनकी बुद्धि परिष्कृत है, जो समझ रखते हैं, उनको तो भगवती के नामों को समझ करके ही पाठ करना चाहिए। और यहाँ स्पष्ट बोल दिया है, आख्याता नामर्थम ब्रूवताम शक्ति सहकारणी, कि अर्थ का ज्ञान कराने वाले आख्याताओं की शक्ति सहायक होती है। इस न्याय के अनुसार जो अर्थ को जानता है वह सभी शुभ फलों को प्राप्त करता है और ज्ञान द्वारा पाप से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। यहाँ पे स्पष्ट कह दिया, यो अर्थज्ञ सकलम भद्रमश्नुते नाम एति ज्ञान विधूत पाप में, ऐसा श्रुति का वचन है। तो इस श्रुति में अर्थ ज्ञान द्वारा प्राप्त होने वाले सकल अर्थात संपूर्ण विशेषण का प्रयोग करके बताया गया है। माने जो भी अर्थ ज्ञान का
स्मरण करते हुए नाम का पाठ करता है उसको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस दृष्टि से श्रुति में यहाँ सकल विशेषण का प्रयोग किया गया है। और जो व्यक्ति केवल शब्द ज्ञान अर्थात ऐसे ही पाठ मात्र करता है बिना नाम का अर्थ जाने, उसका फल अपूर्ण रहता है। इसलिए इस नियम के आधार पर यदि शब्द पाठ करने वाला सक्षम ना हो तो वह केवल पुस्तक का संग्रह करके पुस्तक का पूजन करे, उससे भी उसे फल की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे कह रहे हैं, उच्चारणस्य जन्मांतरे अर्थज्ञानः प्रदत्व पुस्तक संग्रहस्य अपि उच्चारण प्रदत्वं जन्मांतरे संभवति सुवचम्। अतएव तंत्रराजादिषु असंप्रदायेनांगविहीनापि कृतोपासना जन्मांतरे सांग संप्रदाय शुद्ध्यहि कल्प इत्युक्तम तेन पुस्तक अर्चन मात्र अपि धर्म एव। ये कह रहे हैं, बहुत विशेष बात कह रहे हैं यहाँ भाष्यकार जी, कि जैसे उच्चारण का फल अगले जन्म में अर्थ ज्ञान प्रदान कर सकता है, माने जैसे कहा कि जो अर्थ ज्ञान को समझने में सक्षम नहीं है वह चलो शब्द का ही उच्चारण कर लें, जो शब्द का भी उच्चारण करने में सक्षम नहीं है वह पुस्तक में लिख करके पुस्तक का पूजन कर लें, ऐसा भाव था कहने का पहले। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो केवल उच्चारण करते हैं वह अगले जन्म में इसके अर्थ को समझ लेंगे, और जो केवल पुस्तक का ही संग्रह कर रहे हैं, केवल पुस्तक का ही पूजन कर रहे हैं, उनके अंदर अगले जन्म में उच्चारण करने की योग्यता आ जाएगी। तो माने इस भाव से जो है तंत्र राजतंत्र और अन्य ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। माने जो असंप्रदायिक या अंगों से रहित लोग हैं, असंप्रदायिक का अर्थ जो कुल संप्रदाय से सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है वह लोग, या अंगों से रहित जो उपासना करते हैं, जो पूजा के अंग आदि हैं, न्यास आदि हैं, उनसे रहित होकर के उपासना करते हैं, तो वह भी केवल ललिता सहस्त्र नाम की पुस्तक का ही पूजन कर लें, उनके लिए यही विधि है, ऐसा तंत्रराज आदि में उल्लिखित है, ऐसा भाष्यकार जी ने यह निर्देश किया है। अब आगे यह एक शंका उत्पन्न कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई यदि पुस्तक में लिखने की बात है तो जो गोपनीय पुस्तक होती हैं, जो कुल पुस्तक होती हैं, शाक्त संप्रदाय में यह नियम है कि कुल पुस्तकानि गोपयेत, जो कुल पुस्तक हैं उनको गोपनीय रखना चाहिए, कुल ग्रंथों को गोपनीय रखना चाहिए। तो जो अनधिकारी है उस व्यक्ति को यह पुस्तक क्यों दी जाए? ऐसे तो हमारे ही नियम का माने बाध हो जाएगा, हमारा नियम ही बाधित हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। तो उसके विषय में भाष्यकार जी ने आगे ये कहा है कि भाई जिसमें सत्यनिष्ठा नहीं है उन लोगों को पुस्तक नहीं देनी चाहिए, जो दुर्जन है उनको पुस्तक नहीं देनी चाहिए, जो ठीक से उपासना नहीं करते हैं उनको भी यह पुस्तक नहीं देनी चाहिए। परंतु कुल में प्रवेश तो कोई वही व्यक्ति करेगा ना जिसका कुल में प्रवेश नहीं हुआ है। उसके लिए जो मापदंड हैं कि साधक जो सत्यनिष्ठ हो, भावना का धनी हो, उपासना के प्रारंभिक सोपान पर हो, उसको तो आप कुल ग्रंथ दोगे ही। तो ऐसे व्यक्तियों को दीजिए जो उपासना के प्राथमिक सोपान पर हैं और जिनके पास में कुल ग्रंथ हैं, अर्थात वह कुल से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अंदर ऐसी शक्ति भी है कि वह समझ सकते हैं कि कौन सा साधक कुल मार्ग के लिए योग्य है। तो जिसको आप योग्य समझें उसको आप इसका विमोचन कर दें। तो इस दृष्टि से कुल ग्रंथ प्रदान योग्य व्यक्ति को किया जा सकता है, उसकी योग्यता का परीक्षण करके ही कुल ग्रंथ उसको देना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं कि भाष्यकार जी यहाँ एक बात स्पष्ट करेंगे कि उपासका नाम तु नाम पाठ शक्ता नाम पुस्तकार्चन मात्रम व आवश्यकम इति तु निर्बाधमेव अयम च न्याय एतद अर्थ ज्ञानोपायभूत भाष्य अध्ययनेपि तुल्यत्याशेन ग्रंथान्ते अस्माभिर्वक्ष्यते। ये कह रहे हैं कि भाई उपासकों के लिए अर्थात जो नाम पाठ करने में सक्षम हैं, उनके लिए भी पुस्तक की पूजा करना आवश्यक है। माने जो भगवती ललिता के सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं वह भी पुस्तक का पूजन तो करते ही हैं, हम भी पुस्तक का पूजन तो करते ही हैं। पहले पुस्तक का ही पूजन होता है, बाद में पाठ होता है, ठीक। और ये कह रहे हैं यह भी बिना बाधा के ही स्वीकार्य है, ऐसा सभी लोग करते ही हैं, पुस्तक का पूजन करके पाठ करते हैं। इस न्याय के आधार पर यह भी समझना चाहिए कि जो पुस्तक का पूजन करके नामों को पढ़ रहे हैं उन नामों के अर्थ को भी समझें। माने एक कदम और आगे चलना चाहिए इस तर्क के आधार पर। यदि आप सारी चीजों को मानते चल रहे हैं संप्रदाय के आधार पर कि पुस्तक का पूजन भी कर रहे हैं, नामों को भी पढ़ रहे हैं, तो उन नामों के अर्थ को भी समझिए। बोले इस आशय से हमने ग्रंथ के अंत में जो ग्रंथ प्रशस्ति लिखी है वहां पर ऐसा उल्लेख कर दिया है। क्या उल्लेख कर दिया है? ये ग्रंथ प्रशस्ति का संभवतः चौथा श्लोक है। तो इस श्लोक में भाष्यकार जी कह रहे हैं
अम्ब त्वत्पदयोः समर्पितम् इदं भाष्यं त्वया कारितम् त्वन्नामार्थविकासकन्तम्बमुदे भूतादथ त्वामभजन यो नैनत्यः परिशीलयेत न पठेद्यः पुस्तकस्यापि वा संग्राहं न करोति तस्य ललितोपास्तिर्वृथा जायताम्। यहाँ संक्षेप में ये कहा गया है कि जो लोग ललिता सहस्रनाम का पाठ अर्थ को बिना समझे करते हैं उनका पाठ करना तो व्यर्थ ही जाता है। ये इसका भाव है। और वास्तविक जो अर्थ है वो यह है कि हे अम्ब, हे माँ, यह जो भाष्य है, यह जो विवेचन है जो भास्कर राय जी ने लिखा है वह आपको समर्पित है, आपके द्वारा ही रचित है, आपकी कृपा से ही रचित है, आपका नाम और अर्थ का विस्तार करने वाला है और उनके लिए आनंद और पूर्णता प्रदान करने वाला है जो आपके भजन में लगे हुए हैं। जो इसका परिशीलन नहीं करते अर्थात ललिता सहस्रनाम का परिशीलन नहीं करते और ना ही इसको पढ़ते हैं, इसके अर्थ को जो नहीं समझते हैं और इसकी पुस्तक का जो संग्रह भी नहीं करते हैं, उनकी उपासना तो अर्थात उनकी ललिता उपासना तो व्यर्थ ही है। ऐसा भाष्यकार जी ने ललिता सहस्रनाम का जो भाष्य है सौभाग्य भास्कर उसकी प्रशस्ति में लिखा है। अब आगे कह रहे हैं एवं अनुपासकानामपि रक्षकम उपासकानाम रक्षेत इति किमु व्यक्तव्यम इति आशयेन मध्य एव निगमयति सारथेन। ये कह रहे हैं कि यह जब अनुपासकों के लिए भी रक्षण करता है, माने जो अनुपासक हैं जब ये उनकी भी रक्षा कर सकता है ललिता सहस्रनाम स्तोत्र, तो उपासकों की तो रक्षा वह और भी अधिक करेगा। इस दृष्टि से पहले ही 1.5 श्लोक में उल्लेख किया जा चुका है, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने स्पष्ट किया। तो आज हमने ये 50वें श्लोक तक का भाष्य देख लिया फलश्रुति के अंतर्गत। बाकी अगली धारा में करेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नारायण।